अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से रूबरू हुए और हमारे व्यूअर्स और हमारे कहना चाहिए कि जो लोग हमको सुनते हैं, हमको समझते हैं और हमारी बात को ये सोच के समझते हैं कि ये एक किसी की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी बन गई है। उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी उम्मीद से ज़्यादा और मेरी सोच से ज़्यादा आपने हमें सपोर्ट किया और लोगों ने कमेंट किए और बहुत अच्छा फ़ील कराया और लगा कि मैं तो एक मायूसी की तरफ आ गई थी कि शायद हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने हमको हौसले के साथ खड़ा कर दिया कि नहीं, आप आगे भी काम करें। तो उसी टॉपिक को सोचते हुए आजकल दौर जिधर निगाह उठाइए उधर ही शादियों का बड़ा शोर शराबा है, बहुत ज़्यादा। हर मज़हब में इस वक्त बहुत ज़ोरों पर शादियां हो रही हैं, जबकि कहना चाहिए कि दिलों में बिल्कुल सुकून नहीं है, दिल बेसुकूनी की तरफ हैं और दिखावा और इस कदर शोर शराबा है और इतनी सजावट है, इतना ज़्यादा माहौल को खुशगवार भी कहेंगे और ऐसा भी है कि खुशबू से भरा हुआ, और हर इंसान ऐसा दिख रहा है कि इससे ज़्यादा तो कोई खुश हो ही नहीं सकता। हर इंसान बहुत खुश है, बहुत पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन क्या ये सच है? अगर आप उन सारे लोगों में से एक किसी को भी जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, उसको आप 1 सेकंड के लिए किनारे ले आइए, उससे बात करिए। बहुत जल्द आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये जितना सर से पैर तक खुश नज़र आ रहा था, ये बिल्कुल भी खुश भी नहीं है और पुरसुकून भी नहीं है। एक कहते हैं ना कि बेचैनी है ज़हन के अंदर भी और सब कुछ दिखावा लगने लगा है। तो वो जो दौर था कि खुशी किसी और के घर की होती थी, लेकिन जो सुनता था वो भी उसी खुशी में शामिल हो जाता था और इतना ज़्यादा माहौल बन जाता था। कपड़े बन रहे हैं तो क्या पहनना है, क्या कैसे तैयार होना है, क्या इंतज़ामात करना है, ये चीज़ें जो होती थी वो दूसरों के घरों में जल्दी से होने लगती थी। माहौल में आज तो उससे दुगना हो गया है कि शादी कहीं होती है, लोग प्लान करने लगते हैं, भाई उनके यहाँ हम ये पहनेंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर उनसे आप बैठ के सुकून में सोचिए तो वो खुश नहीं है, वो खाली सिर्फ अपने लिए तो वो सोच रहे हैं कि हाँ हम ऐसे तैयार होंगे या हम लोगों को ये दिखाएंगे कि हमारे पास इतने कीमती कपड़े हैं या हम इतने अच्छे से ड्रेसअप होंगे, पार्लर जाएंगे और ये मेकअप करेंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ बेचैनी है, कुछ परेशानियां हैं, दिल तो उनका कहीं ना कहीं गमजदा है। कहा जाता है कि जब आपका दिल परेशान हो तो आप बहुत बड़े मजमे में हो और सारे खुश हों, लेकिन आपको वहां पे सन्नाटा नजर आएगा और आपको अकेलापन ही लगेगा कि हम अकेले हैं। तो सेम हाल जो है वो आज के हालात का है। आप जिधर देखिए इतनी आतशबाजी है, इस कदर की सजावट है कि इंसान ने शायद पहले के वक्त में तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें इतनी सजावट हो सकती है। लेकिन हालात क्या है कि बिल्कुल सुकून नहीं है। वो जो शादी है, हर दूसरे आदमी के जहन में ये बात चल रही होती है कि ये शादी तो हो रही है, ये कितने घंटों, कितने दिन और कितने महीनों के लिए हो रही है, या इस शादी में इस लड़की की जान बचेगी, ये लड़का बचेगा, या इसके घर वालों को क्या भुगतना पड़ेगा या लड़की वालों को क्या फेस करना पड़ेगा। अब शादी कम है, टॉपिक बात करने के ज्यादा हो गए हैं कि शादी तो हो रही है, देखो भाई क्या होता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त तो खैर एक अलग ही मामला है, वो टॉपिक तो इतना लंबा है कि आप बहुत देर बात कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन बात करने से मुराद ये कि आप ये देखिए कि शादी तो हो जाती है, सब बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी आतशबाजियां छूट रही हैं, लोगों ने अच्छे अच्छे पहनावे पहन रखे हैं और एक से एक वो खाने जो कि मतलब इंसान ने ख्वाब में सोचे होंगे या तस्वुर किए होंगे, वो खाने आज आपके सामने होते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। यह कहना चाहिए कि वो चीजें नजर आ रही हैं कि अल्लाह ताला नेमतों का कहते हैं ना एक बहुत बड़ा खजाना और बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने आसमान से उतार दी है कि लो खाओ। देखिए उसके बाद तुम खुश रह सकते हो, तुम आपस में मोहब्बत से रह सकते हो, तुम आपस में माहौल को खुशगवार पुरसुकून बना सकते हो। लेकिन ये आप भी मेरी वीडियो को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। शादियां, आज शादी हो रही है, एक हफ्ता नहीं गुजरता कि उसमें टूटने की बातें और टूटने के जो
आसार हैं वो नज़र आने लगते हैं कि अब लो हो गया काम ख़त्म, हो गई शादी। ऐसा कहना कि लड़की वालों का खर्च होता है लड़के वालों का नहीं, या लड़के वालों का होता है लड़की वालों का नहीं, ये तो गलत होगा। वो एक दौर हुआ करता था, लोग कहते थे भाई 2 जोड़े कपड़े लेके जाओ और उसमें लड़की रुखसत करके ले आओ। जो भी खर्च होता था वो बहुत मुख्तसर होता था और लड़की वालों को भी कहा जाता था कि भाई इतना खर्च करो कि आप पे बार और ज़्यादा आपको किसी से कर्जा ना लेना पड़े। आज का हाल ये कि आप दिखावे की वजह से आप कर्जा लें, आप कहाँ से कर रहे हैं, आपने अपना रखा उठाया, अपने वक्त बेवक्त के लिए जो पैसा होता है वो भी आप खर्च कर देते हैं कि हमारा दिखावा हो जाए, हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं, साथ में हमारा जो देखने वाले लोग हैं वो भी बहुत खुश हो जाए और एक शादी यादगार शादी बन जाए। और वो शादी सच में यादगार ही शादी बन जाती है कि एक हफ्ता भी नहीं होता कि आपको खबरें सुनाई देने लगती हैं कि भाई वो लड़की आने को तैयार नहीं है, या लड़के वालों ने उस लड़की के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, उनकी बहनों ने ऐसा किया, उनकी माँ ने ऐसा किया, या खुद पर्सनली लड़का ही अच्छा नहीं है, हम लोग फंस गए। और ये चीज़ें इतनी आम होती जा रही हैं, इतनी आम कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इनसे कैसे निकला जाए। अच्छा, अल्लाह ताला ने शादी को इतना कंपल्सरी कर दिया है कि भाई आपको हलाल करके अगर गुमराह होना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में एक इस्लाम के रास्ते पर या अच्छे से चलना है तो आप हलाल करके अपनी ज़िंदगी को चलाएं। आप देखिए कि आज का माँ बाप इस कदर परेशान है, या तो पहले रिश्ते नहीं आते और जब रिश्ते आ जाते हैं उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें इस तरह के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जिससे इंसान खुशी को तो भूल जाता है कि हमने पहले लड़की देखी, फिर इंतजामात किए, शॉपिंग की, इतनी तैयारी, लाखों लाखों रुपए के मेकअप हैं, लाखों लाखों रुपए के ड्रेसेस हैं जिनको शायद इंसान दोबारा रिपीट भी नहीं कर पाता आसानी से कि हम इन कपड़ों को पहने। लेकिन उस वक्त इतनी मोहब्बत और खुलूस और अंदर से एक कहते हैं ना कि ऐसा जज्बा पैदा हो रहा होता है कि इंसान उस काम को बड़ी आसानी के साथ और बहुत खुशी के साथ कर लेता है। लेकिन एक हफ्ता नहीं गुजर पाता कि तलाक की नौबत आ गई है, लड़की घर बैठ गई है, लड़का उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो बदमिजाज है तो वो ऐसा है तो वैसा है, तो मतलब दोनों तरफ से एक कहते हैं ना कि आमने सामने का वार शुरू हो जाता है। और इतना शुरू हो जाता है कि घर और घर का माहौल जो पुरसुकून था वो इतनी बेसुकूनी में बदल जाता है कि इंसान सोच नहीं पाता। उसमें एक बात मेरे जहन में ये भी आती है और शायद आप लोगों के भी जहन में आ रही हो कि आप शक्ल देख के अगर चाहे कि हमने लड़का पसंद कर लिया, या लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले, तो शक्ल देख के या वक्ती आपने जो 2-4 बातें की उससे आप कहें कि हमने भाई देख लिया बहुत शरीफ लोग हैं या वो बहुत अच्छे हैं, मेरी लड़की उस घर में बड़े पुरसुकून अंदाज में रह सकती है। ये चीज़ें शायद एक वक्त में एक दौर में हुआ करती थी, पर आज इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया। लाख लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप शरीफ हैं, लड़की कैसी है ये तो आप नहीं पता कर सकते ना। और बहुत बार ऐसा है कि अगर लड़की शरीफ है तो लड़का ख़राब है, लड़के के अंदाज, लड़के का माहौल या लड़का पर्सनली बहुत ही बुरा है। और कहीं पे ऐसा है कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, और लड़की ने इस कदर सर उठाया है कि वो माँ बापों को भी उनके पैसों के साथ भी खेलती है, उनकी इज्जतों के साथ भी खेलती है, और वो उसने एक दिन में कह दिया कि हम इस घर में नहीं रह सकते और हमारी इनकी नहीं बनेगी। यही लड़की अगर एक दिन पहले बोल दे तब तक वो बड़ी शर्म और लिहाज और बड़े अदब और लिहाज में रहती है। एक निकाह के बाद उसके अंदर ज़बान को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आ जाता है, वो कैसे बोले, कैसे इस्तेमाल करे। इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों तरफ से पैसों की बर्बादी है, इतनी ज़्यादा पैसों की बर्बादी है क्योंकि कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम कम पैसों में इन कामों को निपटाएं, क्योंकि हमारा मज़हब हमको कहीं भी ये नहीं बता रहा है और कहीं भी हमारे यहाँ ये इजाज़त नहीं है कि आप इतनी उलूल अज़मी करें या इतना पैसे की बर्बादी करें। हम क्या कर रहे हैं कि पैसे को दोनों हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ पर इस वक्त इतनी तबाही, बर्बादी और परेशानियों का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि माहौल है, वो माहौल को देखते हुए भी हम किसी भी तरह ना पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, ना हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, ना बच्चों को हम समझा पा रहे हैं, ना बच्चों की हम समझ पा रहे हैं। इस नतीजे में घरों की बर्बादी, रिश्तों की बर्बादी। तो आपको जब ऐसा पता है कि आने वाले वक्त का आपको अलहम नहीं है और आपको मालूम नहीं है, तो आप
इतना करें कि अल्लाह ना करे अगर कल ये रिश्ते टूटते हैं, ख़राब होते हैं, तो आपको भी तकलीफ ना हो, आपको भी लगे कि चलो भाई बड़ा मुख्तसर सा हमारा खर्च हुआ था, अगर इन लोगों की नहीं बनी तो दोनों अलग हो गए। वो एक दूसरे को मार दें, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं, एक दूसरे को अजियत पहुंचाएं, एक दूसरे के साथ गंदगी फैलाएं। बेहतर है कि ये अलग हो जाएं और इस तरह अलग हो जाएं कि इनको भी कोई परेशानी ना हो और जो लोगों ने इन रिश्तों के बीच में पड़े थे उनको भी शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। ये बात हमको शायद अपने बच्चों से भी कहनी चाहिए और उनको भी समझाने की कोशिश करना चाहिए कि तुम कोशिश ये करो कि हम पहले बात कर लो, अगर तुम्हारा जितना तसल्ली करने का है उतनी तुम तसल्ली कर लो, लड़की भी और लड़के भी। लेकिन बाद में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी है तो तुम फिर उस पर किसी को इल्ज़ाम मत दो, किसी को ब्लेम मत करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे तो एक साइड हो जाते हैं, बड़े जो हैं वो फिर परेशानियों में मुब्तला हैं, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लग रहे हैं और हालातों का समझौता नहीं हो रहा। वो जो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ फिर नफरत के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसमें एक बात ये भी है कि कभी भी रिश्ता करें तो किसी बात को छिपाएं नहीं, हर बात आप क्लियर करके रिश्ता करें। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में ये रिश्ता लिखा है तो ज़रूर हो जाएगा, और नहीं लिखा है तो आप कितना भी अपना कहते हैं ना कि इतना भी दिमाग लगा दें, कितना भी आप उस बात को समझने की कोशिश करें, समझाने की, वो नहीं होगा जब तक अल्लाह की रजामंदी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि किसी बात को आप बिल्कुल भी इस तरह ना करें कि कोई बात आप रिश्तों में आने के बाद वो बात पता चले तो कितनी शर्मिंदगी होती है। फिर आप अपनी बात बनाएंगे और सामने वाला आपको बार बार ब्लेम करेगा और बुरे से बुरे अल्फाज कहेगा। तीसरी बात उसमें सबसे बड़ी ये है कि जब भी आप रिश्ता करें तो लड़की वाले हमेशा इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि आप लड़के को पर्सनली देखें कि लड़का कैसा है, लड़के के आसपास का माहौल कैसा है, या लड़का बजाते खुद कैसा है। सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद ये नहीं कि बाप की प्रॉपर्टी बहुत है, माँ के तरफ से बहुत है, या भाई बहुत कुछ करता है, या पुरानी मिल्कियत बहुत है, उस पर शादी कभी ना करें। जब भी आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाएं तो हमेशा ये ख्याल करें कि ये लड़का किस तरह का है, इसका अपना बनाया हुआ क्या है, इसने क्या चीज़ तैयार की, या इसकी अपनी हैसियत क्या है, या इसने जो ये शादी के एक रिश्ते में बंधने जा रहा है, या ये इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है, इसने अब तक क्या कमाया है, या इसकी आमदनी का जरिया क्या है, खुद ये कितना काबिल है, कल अच्छा और बुरा वक्त आए तो ये किस तरह अपने को संभालेगा, हमारी बेटी को संभालेगा, उसका ख्याल रख पाएगा। जब आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको हमेशा सुकून मिलेगा। और अगर आपने ये सोचा कि उसका बाप बहुत कमाता है या उसके घर की प्रॉपर्टी इतनी है, तो प्रॉपर्टी किसी अगर एक है तो भी वालिदैन अगर आप उस बच्चे से नाराज़ हो जाते हैं तो वो कभी नहीं देंगे, वो चाहे माँ हो या बाप हो। लेकिन अगर कई बहन भाइयों मुश्तरका है तो भी आपको वो इतनी आसानी से सारी तो मिल नहीं जाएगी, और जब मिलेगी तब मिलेगी। हालात आपके आज ख़राब हैं, तो इन चीज़ों का आपको खुद से ख्याल रखना है। और होता क्या है, लोग देखते हैं अरे उनका बाप बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, कर दो। बाप पोस्ट पर है, आपका होने वाला जो दामाद है वो नहीं है। आप उसको देखें कि वो किस पोस्ट पर है, वो क्या करता है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, या उसकी जॉब कैसी है, उसकी कमाई कैसी है, वो आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी करके बैठा है। आप उससे बहुत बेबाक होकर, बहुत बेझिझक होकर आप उससे बात करें, उसको अपनी बात कहें। लेकिन अगर आप खानदान को देखकर शादी करेंगे तो आप भी परेशान रहेंगे, आपके बच्चे भी परेशान होंगे, और जिस लड़की को आपने बड़े उम्मीदों और बड़े खुशी और फूलों की साए में और फूलों के गुलदस्ते के साथ आपने रुखसत किया, वो भी परेशान रहेगी। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम सबसे पहले तो शादी की इतनी उलूल अज़मी को कंट्रोल करें। हमारे मज़हब हमको इजाज़त देते हैं, जो हमारे मज़हब में है कि हम बहुत मुख्तसर सा काम करें। जिसको करना है, जिसको लड़की रखना है, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। जिसको नहीं रखना है, आप उसके सामने पूरी दुनिया की दौलत सामने रख देंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाएगा। अपने बजट को कभी ना बिगाड़े, बजट के साथ काम करें कि हमने शादी में इतना लुटा दिया और बाद में सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारा कर्जा ही नहीं अदा हो रहा है। तो कभी भी आप कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपको ज़ेरबारी हो या आपको शर्मिंदगी हो। रिश्ता आसान नहीं होता, रिश्ते को निभाना, रिश्ते को पकड़ना, रिश्ते के साथ जुड़ना
ये कोई आसान काम नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें और ये जो भी हमने आपसे बातें की और जो भी आप तक पहुंचाने की अपनी राय को कोशिश की है ज़रूर समझ में आई होगी। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि देखिए समाज किसी एक से नहीं बना है और जो भी चीज़ें हैं वो सबसे मिल के बनी हैं। इन चीज़ों की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी एक को करना पड़ेगा और वो कौन करेगा? वो हम ही आप में से किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, हम हर काम को बड़े तरीके से करेंगे और बहुत बजट के अंदर करेंगे। क्योंकि पैसा बर्बाद करके अगर वही पैसा हम बचाएंगे और बच्चों के आगे उन्हीं के लिए उन्हीं के नाम पे अगर हमें पैसा बर्बाद ही करना है तो क्यों ना उस पैसे को हम बच्चों को दे दें कि लो, आने वाली ज़िंदगी के लिए तुम्हारे लिए फिक्स है, ये पैसा तुम जब चाहना तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में काम आएगा। वो वक्ती सजावट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर देख के लोग वाह वाह करते हैं और बाद में जब प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं और अपने प्यार को इसी तरह कायम रखें। अल्लाह हाफिज़।